हाँ, मेरी बेटियाँ सोचती है कि भाई मेरी मम्मी रिक्शा चलाती है, उनके स्कूल में भी कहते हैं, उनके सर जी बोलते हैं कि आपकी मम्मी तो बहुत बहादुर है, इतनी वो हुलिडी चला रही है, देखिए रिक्शा चला रही है। इस ई रिक्शा की खूबसूरती या खासियत फिलहाल नीरू आ जाए एक बार। लेडीज की आदत होया करे से कि कम से कम रुपया देने की, हाँ। लेकिन किराया दिया बाद में भी अलग से पैसा देंगे, 20 रुपया कोई 50 रुपया। हस्बैंड की सपोर्ट करनी है हर हालत में, इनको कोई भी टेंशन नहीं होनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल एक ऐसी आपको मोटिवेशन वाली स्टोरी के साथ जोड़ रहा हूं। फिलहाल है एक महिला के साथ ही रिक्शा में बैठा हूं और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। आज एक रिपोर्टर होने के नाते मुझे बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि पत्रकारों के प्रति, फौजियों के प्रति ये महिला काफ़ी कुछ सोचती हैं। वैसे तो दिन में बड़ी मुश्किल से 200-400 रुपये कमा पाती हैं, लेकिन दिल इनका हजारों लाखों वाला नहीं बल्कि करोड़ों जितना मजबूत है। फिलहाल पीछे आप शॉर्ट्स देख रहे हैं, इन्होंने पत्रकारों और फौजियों के लिए फ्री ई रिक्शा कर रखी है और किराया ये लेती नहीं है उनसे। फिलहाल मैं हैरान हूँ और इनके पति भी फिलहाल आज मुझे मिल गए, वरना ये अलग जॉब करते हैं और ये ई रिक्शा चलाती हैं सारा दिन मैदान में। एक महिला का सबसे बड़ी बात है कि ई रिक्शा चलाना और उसके साथ साथ पत्रकारों और फौजियों के लिए फ्री ई रिक्शा कर देना, यानी कि दिन में कितनी ही सवारियां इनको फौजी के रूप में, पत्रकार के रूप में मिले, ये उनसे एक पैसा भी चार्ज नहीं करती। फिलहाल नीरू जी मेरे साथ हैं। नीरू, क्या कुछ कहेंगी? आप कितने टाइम से ई रिक्शा चला रहे हैं? 1.5 साल से। 1.5 साल से? हाँ, कैसे दिमाग में आया कि ई रिक्शा चलाएंगे और ये फौजियों वाला, ये पत्रकारों वाला कॉन्सेप्ट क्या कुछ? दिमाग में तो ये है कि भाई मेरे हस्बैंड की सपोर्ट करनी है हर हालत में, इनको कोई भी टेंशन नहीं होनी चाहिए। भाई घर का खर्चा कैसे चलेगा, 3 बच्चे हैं, इनके कैसे परवरिश होगी, भाई इनका सपोर्ट बनकर खड़े रहना है। मैंने ई रिक्शा या पहले कुछ आता था ड्राइविंग में, कुछ सीखा था आपने? इन नहीं सिखाए से, जो भी ड्राइविंग सिखाई से, स्कूटी मोटरसाइकिल जो भी शुरू में सिखाई थी कई साल से, सब कुछ इन नहीं सिखाए से। शुरू में डर लगता था कि कहीं भीड़ में जाते हैं ई रिक्शा को तो बड़ा बाजार में जाना पड़ता है? शुरू में तो डर लगा था। कभी हुआ ऐसा कि कहीं आपकी टच हो गई हो, भिड़ गई हो गाड़ी? ऐसे नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं हुआ। अभी तक नहीं हो? नहीं। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ? हाँ, अच्छा, ये पत्रकारों वाला, फौजियों वाला क्या कॉन्सेप्ट है? लोग फौजियों वाला एक एक पैसे के लिए झगड़ पड़ते हैं और खास करके सवारी तो लड़ती हैं कई बार कि 5 रुपए कम दूंगी, ये थोड़ी दूरी है, 20 रुपए ज्यादा हो इस चीज जाते की हैं। तो ज्यादा खुशी से कि कई बार तो 20 रुपया एक्स्ट्रा दे जाए से। अच्छा। किस खुशी में? आपको ज्यादा देते हैं? ज्यादा गणाई भाई, मतलब लेडीज की आदत होया करे से कि कम से कम रुपया देने की, हाँ। लेकिन किराया दिया बाद में भी अलग से पैसा देंगे, 20 रुपया कोई 50 रुपया। कल परसों तो बाजार में एक लेडीज मुट्ठी पकड़कर मुट्ठी में 50 रुपए दे के 20 दिन जूस पी ली मेरे नाम से। अच्छा, बहुत ज्यादा खुशी हुई कि आप चला रही सो। कभी आता है ऐसा इमोशनल हो जाते हो, आंसू आ जाते हो आंखों में? यूं देख के? मतलब बाद में सोचो उस टाइम तो इतना ना तो सवारी के पास टाइम रहे कि भाई मेरा तसल्ली से बात कर सके कि वो भीड़ में उतरना रहे सुनने। बाकी बाद में सोचो जब बहुत ज़्यादा खुशी हो सपना में कि भाई वास्तव में, और मन ने बहुत ज़्यादा खुशी से कि भाई मैं बहुत लेट आई बाजार में इस लाइन में। मन तो पहले बहुत पहले आ जाना अच्छा। कि भाई, और जितना इंसान बाहर निकलेगा उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जी। उतनी ज़्यादा समझदार बने आदमी। अच्छा, नए-नए कॉन्फिडेंस। लोगों को- चलिए बात करते हैं, फिलहाल आपको दिखाते हैं इस ई रिक्शा की खूबसूरती या खासियत। फिलहाल नीरू आ जाए एक बार। ये देखिए भाई, पत्रकार, फौजी व पत्रकार भाइयों के लिए फ्री सेवा। कब लिखवाया आपने? लेते ही ये सब लिखवा दिया? खरीदी थी उसी टाइम लगवा लिया था। निकलवाई थी ना, जिस टाइम गाड़ी निकलवाई थी उसी टाइम लिखवा लिया। तरफ आ जाएं आप। और हाँ। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि किसी पत्रकार ने या फौजी ने फ्री में यात्रा की हो? पैसे दे के जाते हैं या फिर वैसे ही वो फ्री कर देते हैं, देते हैं? लेकिन मना करती हूँ आग भैया, जब मैंने लिखवा रखा है तो मैं भाई पूरी बूतरो दिल में खुशी हो गई, हाँ मैंने लिखवाया तो ऐसे। लेकिन काफ़ी भाई देख कर भी जाते हैं कि भाई किराया नहीं, ये एक बहन का सम्मान कर रही है। हम भी जैसे आपने हमारा सम्मान किया ऐसे हम भी अपनी बहन का सम्मान कर रही बहन का। हाँ, और काफ़ी जो नहीं देख कर जाते, बहुत ज़्यादा खुशी है कि भैया हम कुछ सेवा करी उनकी, हम भी अपने फौजी भाइयों की, पत्रकार भाइयों के लिए कुछ सेवा कर पाए। इतना बड़ा दिल कहाँ से आता? दिन में मैं देखता हूँ मार्केट में ये रिक्शा खाली दौड़ती हैं, ऑटो खाली दौड़ता है, कई बार आपको भी खाली कई किलोमीटर चलना पड़ जाता है। बहुत ज़्यादा। हाँ, 200, 400, 500 मुश्किल से बन पाते हैं, फिर इतना बड़ा दिल ये फ्री वाला? दिल तो बहुत बड़ा से वो कया करी सिंह, जिसके पास पैसा को उसने भगवान दिल दे से, जिसके पास पैसा से उसके पास शायद दिल पतो को सेकना होगो। अच्छा। बाकी मेरे पास तो बहुत है, लोगों की मदद करने की बहुत ज़्यादा, और भाई कुछ किसी को क्या दे दूँ, क्या खिला दूँ, बहुत ज़्यादा है। तो क्या कुछ चैलेंज शुरू में आप उतरे ई रिक्शा एक महिला के तौर पर चलाने के लिए, तो क्या चैलेंज आए सामने?
मतलब सामने कोई बोले कौन लेकिन लोग नहीं देखे करो हो लेडी चला रही से देखा करते भाई। हाँ, क्योंकि निगाह पता चल जाए ऐसे लेडी जान भाई, जो भी हो, इंसान में हो या आप हो, जो इंसान जिसने। नमस्कार, मैं बलराज कुंडू, MLA महम। इस प्रदेश में फैली लूट और भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के इस आलम से इस प्रदेश को बाहर निकालने के लिए, मैं आप सबको जगाने के लिए, इस प्रदेश के किसान, मजदूर और गरीब छोटे कर्मचारी के बेटों को, जो पढ़े लिखे और ऊर्जावान हो, उनको राजनीतिक प्लेटफॉर्म देने के लिए हम सब ने मिलकर एक हरियाणा जनसेवक पार्टी का निर्माण किया है, जो पार्टी आपके लिए काम करेगी, जो पार्टी प्रदेश के युवाओं को रोजगार के लिए काम करेगी, जो पार्टी इस प्रदेश में फैले भ्रष्टाचार और महंगाई को खत्म करने के लिए काम करेगी। कि 19 नवंबर को एक विशाल रैली का आयोजन हम करने जा रहे हैं, इस प्रदेश को एक नए आगाज, इस प्रदेश को नया विकल्प देने के लिए। तो मैं आप सबसे, आपके हरियाणा को बचाने के लिए आपका साथ मांगता हूं, आपके बच्चों के भविष्य के लिए। राम राम। नजर से देख रहे पता चल जाए इसका, ओ लेडी चला रही, देखिए रिक्शा चला रही, तो ऐसा लगा करते लोग। ऑटो वालों को भी थोड़ी परेशानी हुई कभी? शुरू में हुई थी भाई, शुरू में उनके दिमाग में आती लेडीज से नहीं कर पाओगे, लेकिन ये सबने दिल से भाई विश्वास होगा कि भाई यहाँ कितने नहीं जाने की और ही चलाओगे। अच्छा। शुरू में सवारियों के लिए भिड़ जाया करते हैं? शुरू में एक दो बार वाया करते, मतलब नू नहीं कहा करता कि सवारी नहीं, बाकी नू हो जाया करते भाई, पूरा खड़ी नहीं वो, पूरा सवारी नहीं, मतलब वाया करती उनका। कभी ऐसा होता है कि लेडीज को देख के कोई सवारी यूं सोचती हो पता नहीं इसको चलानी आती होगी, नहीं आती होगी, कोई सवारी निकली जाती हो आपकी, बैठती ना हो? नहीं ऐसा तो कोई नहीं, बाकी ऐसा बहुत बार हुआ है कि जबरदस्ती से लेडी जाकर बैठ गई, मना मत करिए, हमने छोड़ का बहुत दिन से इंतजार कर रहा था, यह कम मिला है, इसका रिक्शा में कद बैठा, तो घनी बार मना करते हुए जबरदस्ती से बैठ जाए। बहुत सारी दोस्त बनी है इसमें बैठने के? बहुत ज्यादा दोस्त, सब लोग कहेंगे फोन नंबर दे दे। बहुत ज्यादा। और गणकारी तो भिवानी में ऐसी फोन कर दी, उस जगह खड़ा सा, उस टाइम चल लगा हम नाथ जी मान लेना। इंतजार करती हैं सवारी? हाँ। इंतजार। और जना कितना हो सके कि मैं आ रही हूँ, और ऑटो तो आपने मेरे अपने भिवानी में बहुत ज्यादा ऑटो हो रहा है, तो मैं दिख गई तो लेडीज ऑटो में नहीं बैठेगी, मतलब आदमी वाला में नहीं बैठेगी, वो मेरा इंतजार पीछे मैं सुना कई बार के हो से भैया अगला नाटकी, मैं सोची वो अगला नाटकी तेरा के बैठेगी, लेकिन जब मैंने निकाल तो तेज चिल्लाई, रोक तेरी मारी, तो उन्हें काट दी, उसने उसको नहीं बैठा। अच्छा। आपके मारी तो आप भी जा रहा सो, तो फिर मैं बाद में बताई कि भाई आप उसने नाट गया, तो मैं सोची नहीं जानो। हाँ। बोल नहीं घंटे आप काम करते? भाई घंटा तो सुबह 10-11 तो घर से निकल इतने बजे जाए से, क्योंकि घर को काम भी संभालना पड़े से, बालक भी, और ये ड्यूटी जाए तो इनकी भी भाई टाइम पे खाना कपड़ा सब कुछ, और फिर निकलना पड़े से घर से, क्योंकि घर का काम भी देखना पड़े से, और बीच में अपने खाली टाइम में यो काम भी करना पड़े से। घर का काम भी करती हैं, रसोई का, बच्चों का। हाँ, उनको स्कूल भेजने के बाद मार्केट में आती हैं आप। हाँ। रोजाना खर्चा पानी निकल जाता है, कितना बन जाता है? बस ज्यादा तो नहीं भाई, बाकी अपने दाल रोटी इनकी थोड़ी सपोर्ट हो जाए 200-400, हाँ इतना हो जाए 200-400। भाई साहब है मेरे साथ, और ये भी आज त्योहार पे आपके साथ निकल लिए, नहीं तो ये अपने काम नहीं आते हैं, ये अपनी रोटी करते हैं, ये नहीं आते। क्या काम करते हैं आप? नमस्कार भाई साहब, मैं अपने प्राइवेट कंपनी है एक बेड के गद्दे की, उसमें काम करता हूँ। थोड़ा सा इस तरफ आ जाएं। क्या वजह रही वाइफ को ही उतार दिया मैदान में? ई रिक्शा दे के बड़ा डर रहता है, एक स्कूटी दे के भेजते वक्त पति को खास करके कि कहीं भिड़ जाएगी, कहीं बाजार में कहा सुनी हो जाएगी, लोगों से खतरा है, लेकिन आपने ई रिक्शा दे के उतार दिया इनको। नहीं ऐसा कुछ मतलब तो नहीं है सर जी कि मतलब उतार दे, नहीं वैसे भी मतलब अगर जी दिल से मजबूत है, ये ऐसी बात नहीं है, हर काम में बिल्कुल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में काम करती है, ऐसी बात नहीं है। रिक्शा की इच्छा आपकी थी या इनकी? ये तो हम दोनों की इच्छा मान के चलो सर जी, इनकी भी थी। मतलब दरअसल ऐसा था कि मतलब कि मेरा अकेले का जैसे मतलब मैं काम करता हूँ, मेरे 3 लड़कियाँ हैं, तो घर का जैसे थोड़ा सा महंगाई का ज़माना है, गुजारे में थोड़ी सी दिक्कत सी आ रही थी, तो इनका भी सारी ये था कि मैं आपकी किसी भी तरह से मतलब सब सपोर्ट करूँ मैं, तो कैसे हो सकती है। तो बाहर प्राइवेट कंपनियों में काम करना मतलब कि मेरे को भी उचित नहीं लगा, इनका भी उचित नहीं लगा, तो दिमाग में यूँ था कि कोई ना कोई अपना खुद का धंधा करें, लेकिन उसके लिए हमारे पास मना तो इतनी बड़ी पूंजी थी कि हम कोई अपना बिजनेस शुरू कर सके या काम धंधा शुरू कर सके। फिर हमने मतलब दिमाग में ये आया कि क्यों ना हम एक अपनी ई रिक्शा खरीदे, ये फाइनेंस पे ही निकलवाई थी जी, लोन पे ली हुई है अभी, तो क्यों नहीं हम अपना मतलब खुद का ही काम धंधा शुरू करें। तो उसमें मतलब काफ़ी कुछ, मैं तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने बड़ी ही मतलब कि
सूझबूझ मेहनत से मतलब क्या कर जी गाड़ी चलाने में भी आज तक किसी तरह का कोई मतलब कि शिकायत का मौका मेरे को तो दिया ही नहीं इन्होंने कि मतलब कि गाड़ी में मतलब कि कहीं पे मतलब छोटी मोटी को टच हो गई या इस तरह के कोई थकान वगैरह किसी तरह का कोई भी मतलब शिकायत का मौका नहीं देती हम है। जहाँ रहते हैं भिवानी, ये ग्रामीण सा इलाका है, लोग यहाँ अलग सोच के साथ रहते हैं, समाज का अलग एक डर सा रहता है। कभी हुआ है किसी ने शिकायत की हो कि पत्नी को क्यों करवा रहे हो ये काम, या परिवार या किसी ने रिश्तेदार ने कभी टोका हो? नहीं जी नहीं, ऐसा है कि मतलब मेरा पूरा परिवार पढ़ा लिखा परिवार है और इस तरह के विचार उनके दिमाग में नहीं है कि मतलब ये अपनी लेडीज़ से आप मतलब क्या। और रही बात दूसरी से मतलब अगर अपनी ई रिक्शा चला रही है, इसमें कोई मेरे ख्याल से कोई गलत काम नहीं है, कोई वो नहीं है कि अपनी इज्जत और मेहनत से मतलब हम अपने अपना काम धंधा करने लग रहे हैं, उसमें कोई गलत शायद नहीं है मेरे ख्याल से सर जी। कितने पढ़े लिखे हैं? मैं सर +2 पास हूँ, मेरी मिसेज 10वीं पास है सर। बेटियां क्या सोचती हैं जब आप ई रिक्शा चलाती हैं? 3 बेटियां हैं। हाँ, मेरी बेटियाँ सोचती है कि भाई मेरी मम्मी रिक्शा चलाती है, उनके स्कूल में भी कहते हैं, उनके सर जी बोलते हैं कि आपकी मम्मी तो बहुत बहादुर है, इतना बढ़िया काम कर रही है, लोगों को जागरूक भी कर रही है और अपना भी काम कर रही है। बेटियों ने कभी कहा कि मुझे शर्म आती है कहीं बताने में, या उन्होंने सबको स्कूल में फ्रेंड्स को बता रखी? सबको पता है और सबको बताती हैं। हाँ हाँ, और उनको कोई कभी शर्म नहीं, उनको तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है बच्चों को। तो कभी ऐसा कुछ खास रहा हो आज तक आपको, कोई सवारी याद हो जो कभी भी दिमाग से उतर ही नहीं पाती, कोई खास सवारी आपके साथ बैठी हो, कोई खास ऐसा वाकया रहा हो? वाक्य रहा एक दिन का, शायद जब सावन का महीना था तो एक भाई बैठा दिनों गेट से, बोले मेरे को वहाँ पे जाना है घंटाघर सिविल हॉस्पिटल के सामने, बैठ ले भैया। घंटाघर वो सिविल हॉस्पिटल के सामने उतरा तो उसने पैसा काटा, तो उसने 200 का नोट काटा। मैं बोली भाई खुला दियो, बंदे मत दियो। तो वो बोले नहीं दीदी खुला नहीं, आप 200 ही रखो। मैं बोली नहीं भाई 200 क्यों, मेरे तो 20 रुपये किराया है। नो बोले किराया 20 रुपये दे रहा हूँ, बाकी 200 रुपये तो मैं भाई अपनी बहन को दे रहा है एक, क्योंकि मैं विदेश से आया हूँ, बोले 7 साल में, कल परसों ही आया हूँ। और बहुत ज़्यादा खुशी मिली जब आप ई रिक्शा चला रहे हो, क्योंकि आज तक तो हम बाहर जैसे दूसरे शहर में देखते थे, दूसरे शहर में देखते भाई लेडीज़ गाड़ी चला रही हैं या कोई और जो बस चला रही हैं, गाड़ी चला रही, कुछ भी चला रही है, बाहर देखते थे भाई बाहर चला रही हैं। लेकिन अपने भिवानी में जब देखा तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई, भाई हमारी भी बहन इतनी आगे बढ़ रही हैं भाई। और कितनी महिलाएं आपके साथ चलाती हैं भिवानी में? कितनी ई रिक्शा चलाती हैं? 4 हैं, लेकिन वो परमानेंट नहीं आती, वो तो कभी कभी आती हैं। हाँ, 15-20 दिन में या महीना में, ऐसे 1 आध दिन के लिए। सबसे ज़्यादा काम कब होता है, और सबसे कभी ऐसा भी रहा है किसी दिन खाली चली गई हूँ? नहीं ऐसा तो नहीं हुआ खाली, बाकी हाँ ऐसा जरूर है भाई, कभी तो 100 रुपये का काम है, कभी और भी कम का। बाकी क्योंकि ई रिक्शा इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि काम बहुत कम है। अच्छा। हाँ सबसे ज़्यादा काम त्योहारों पे चलता है? हाँ, ईद त्यौहार पे तो काम ज़्यादा है। ईद सही है, ईद सभी का सही है भाई, सभी को अपनी अपनी दाल रोटी, भाई त्यौहार आ रहा है तो अपने बच्चों के लिए सब अच्छे से भाई मैरिज कर पाएंगे। रात को किस वक्त वापस लौटती? नहीं रात को तो नहीं, 5 बजे तक, शाम के वक्त? हाँ 5 साढ़े 5 बजे घर तक भी संभालना? घर पे। और ये ई रिक्शा लेने का सबसे बड़ा कारण ये था कि भाई बाहर ड्यूटी नहीं कर सकते, क्योंकि बाहर अगर जाऊंगी तो 8 बजे जाना पड़ेगा हर हाल में, और शाम को 6 बजे तक कोई आने का चांस नहीं, जब तक पीछे से बच्चा रहो, चाहिए भूखे रहो, चाहिए बच्चे भूखे रहो, कुछ भी। लेकिन मेरे को सारी चीज़ साथ लेकर चलनी है, अपने बच्चों की भी भाई देखभाल टाइम पर ज़रूरी, उनको पढ़ाना लिखाना भी, उनका भाई नहाना धुआना खुआना पियाना सब कुछ, स्कूल का काम है या नहीं, और इनको भी अच्छे से संभालना भाई। तो ये सारे काम जब ही हो पाते हैं जब ये ई रिक्शा है, क्योंकि ये मेरी खुद की है। मेरे को कोई ये नहीं कह सकता कि तू लेट आई, कोई ये नहीं बोल सकता कि तू वक्त से चली घर पे, ये मेरी मर्जी का है, जब मेरे को जी करे जब आ गई, जी करे जब चली गई। कभी किसी के साथ कहा सुनी हुई हो, या किसी ने रोक टोक दिया हो, या किसी ने कभी, बहुत सारे मनचले लोग होते हैं, शरारती तत्व भी होते हैं, कभी हुआ है ऐसा कुछ सीन आप? नहीं ऐसा डायरेक्ट तो कोई नहीं हुआ है, बाकी हल्का फुल्का जैसे थोड़ा बहुत कुछ नजर आ हुआ है तो मैं पहले ही टोक दिया करो सो भाई, जैसे कोई साइड नहीं दे रहा हो या वैसे कोई अपना मन में टिट्टी पाकना चाहो तो नहीं भाई, फालतू टिट्टी मत बन जिए। कदे तू मन कमजोर समझता हुआ तो ऐसे दिमाग मास काट दिए, रस्तों दे आगे लिकट रस्ते लिकट नहीं, रस्तों दे पिछोले। हाँ अच्छा, मतलब झगड़ पड़ती हैं, यूं नहीं कि कमजोर पड़ जाए। अगलन मोको ना दुख, अगलो मेरे ऊपर है भी वह, अगलन पहले सचेत कर दिया करो सो, थोड़ा सा सोच समझ कर रही है भाई। भाई फिलहाल देखा आपने भिवानी की नीरू, फौजी व पत्रकारों के लिए
दिल बड़ा रखती हैं और फ्री में उनको यात्रा करवाती हैं। रोज़ाना 200-400 रुपये की दहाड़ी मुश्किल से होती है इनकी, लेकिन दिल इतना बड़ा है कि करोड़ों कमाने वाले लोग भी सोच नहीं सकते। फ़िलहाल मैं एक पॉजिटिव स्टोरी आपके साथ भिवानी के पुराना बस स्टैंड से लेकर के आया हूँ। कई किलोमीटर रोज़ाना कई जो यात्री होते हैं, सवारियाँ होती हैं, उनको गंतव्य स्थल तक भेजती हैं नीरू भिवानी की। क्या कुछ कहेंगे? 3 बेटियों की माँ और अपने घर की आजीविका को, अपने घर को, और ख़ुद भी स्वावलंबी के साथ बिना बंधन के ये अपनी ई रिक्शा लेके चलती हैं रोज़ाना। क्या कुछ कहेंगे? कमेंट में लिखें। इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम। जय।